जय श्री कृष्णा दोस्तों मन को बस में कैसे करें, क्या है इसका उपाय, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारा मन होता है। जिस व्यक्ति ने मन को नियंत्रित कर लिया, मानो उसका जीवन सफल हो गया। परंतु यह मन बहुत ही चंचल है, जो कभी भी स्थिर नहीं रहता। अगर मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह मन हमारे इंद्रियों पर हावी हो जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि हमें अनेकों कष्ट एवं दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर देखा जाए तो हम सभी के साथ यही हो रहा है। जब मन करता है तो ही हम कोई कार्य करते हैं और मन ने कहा यह कार्य मत करो तो हम उसे छोड़ देते हैं। ये मन ही है जिसके कारण हम कभी दुखी तो कभी सुखी होते हैं। मन के ही कारण दुनिया में सभी पाप कर्म होते हैं, गंदे विचार आते हैं, जबकि मन को नियंत्रित करना बहुत ही आसान है। इस उपाय को साधारण मनुष्य भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में जानते हैं कि मन क्या है और मन को कैसे वश में किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा मन ही है जो तुम्हें आध्यात्मिक प्रगति या विनाश की ओर ले जाता है। जो मानव अपने मन को समझ लेता है उसका मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, परंतु जो मन को नहीं समझ पाते उनका सबसे बड़ा शत्रु भी मन ही बन जाता है। दोस्तों, आप तो यह जानते ही होंगे कि अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन किया करते थे। अर्जुन ने साक्षात भगवान कृष्ण के द्वारा संपूर्ण गीता शास्त्र को श्रवण किए थे। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मन को कैसे वश में किया जा सकता है, तो अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मन को वश में करना हमारे वश की बात नहीं है, क्योंकि यह मन अत्यंत चंचल है। दोस्तों, मन हमें कैसे विचलित करता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी आकर्षक चीज़ को देखता है तो उसे पाने के लिए बेचैन हो जाता है, परंतु जैसे ही हमारे मन से यह पर्दा हटता है तो हमें हमारा लक्ष्य याद आने लगता है कि यह हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें भगवान ने बनाया है तो किसी उद्देश्य से बनाया होगा। हमारा लक्ष्य तो अमीर बनना है, भौतिक सुखों को प्राप्त करना है। लेकिन जब हमारे पास हजारों मिन्नतें करने के बाद धन आ भी जाता है तो हम उसकी चिंता करने लगते हैं कि कहीं हमारा धन चोरी ना हो जाए। और जब तक आपके पास धन रहता है तो चिंता बनी रहती है, परंतु जैसे ही धन दूर होता है आपका मन आपको दुखी कर देता है, क्योंकि यह मन कभी भी किसी से भी अत्यधिक प्रेम करने लगता है, किसी को भी अपना समझ लेता है। हमारा मन किसी आकर्षक वस्तु से एक बार हट तो जाता है, परंतु फिर दूसरे नश्वर चीज़ों से प्रेम करने लगता है, जिसका विनाश निश्चित रहता है। मृत्यु के समय इसे नहीं ले जा सकते। हमारा जीवन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हुआ है, जिसका आभास बुढ़ापा आने पर होता है। मन बुद्धि का नाश कैसे करता है। जब मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती तो हमें क्रोध आने लगता है, और जब क्रोध आता है तो हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं इसका ज्ञान नहीं रहता। उस समय हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें कोई और चला रहा है। बुद्धि उस समय कोई कार्य नहीं करता। हम सभी अक्सर बड़े बुजुर्गों से यह सुनते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, गलत बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसी बातों को सुनने के बाद भी हम उन बातों का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि बीच में मन आ जाता है। मन समस्त ज्ञान को आपसे दूर कर देता है और अपने जाल में आपको फंसा लेता है। जिस तरह अर्जुन के पास ज्ञान तो बहुत था, परंतु युद्ध के समय मन ने उनके ज्ञान को शून्य कर दिया था। मन को बस में कैसे करें, आइए जानते हैं। दोस्तों,
कहा जाता है कि बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु मन इतना अधिक चंचल होता है कि वह बुद्धि को भी विचलित कर देता है। इसलिए मन को योगाभ्यास के द्वारा जीता जा सकता है, लेकिन अर्जुन को ऐसा योगाभ्यास कर पाना असंभव था। हमें मन को नियंत्रित करने के लिए ईश्वर के चरणों में जाना चाहिए। जिस प्रकार नदी बहते हुए समुद्र में मिल जाती है, परंतु कुछ नदियाँ ऐसी भी होती हैं जो अपना मार्ग बदल लेती हैं, उसी प्रकार हमारा मन भी है। जो लोग मन को नियंत्रित कर लेते हैं उन्हें मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, परंतु जो मन में गंदे विचार रखता है, दूसरों का बुरा सोचता है, ऐसे इंसान का मन अशुद्ध हो जाता है और वह भगवान में नहीं मिल पाता। परंतु जैसे बड़ी नदी जब छोटे नदियों के पास से गुजरती है तो सभी छोटी नदियाँ उस बड़ी नदी में मिल जाती हैं और वह बड़ी नदी सभी नदियों को समुद्र में मिला देती है। ठीक वैसे ही अगर हमारा मन गंदे विचारों से भर गया है तो जैसे ही हम ईश्वर के समीप जाते हैं तो हमारे मन के सभी गंदे विचार समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने बुद्धि, मन एवं मस्तिष्क के कहने पर कार्य करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति सदैव ईश्वर का स्मरण करते हैं वह अपने मन को बस में कर सकते हैं। यह तो स्वाभाविक ही है कि यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपका मन भी भगवान की सेवा में लगा रहता है। दोस्तों, इस वीडियो का यही सार है कि हमारा मन अत्यधिक चंचल है, इसे ज्ञान और भक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो जीवन भर आप सुखी रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।